हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोग को एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं और उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा पसंद हो, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो अपना अकाउंट ऑफलाइन तरीके से ओपन करवा रहे हैं कैनरा बैंक में। तो जो लोग अपना अकाउंट ऑफलाइन तरीके से ओपन करवा रहे हैं, तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ऑफलाइन तरीके से जब आप अपना अकाउंट को ओपन करिएगा तो उसको इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की फैसिलिटीज़ लेने के लिए उसको एक अप्लीकेशन फॉर्म भरने की आवश्यकता पड़ती है। अब वो अप्लीकेशन फॉर्म को कैसे भरना है, किस प्रकार भरना है, कहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है और किस प्रकार भर के आपको अपने ब्रांच में सबमिट करना है, ये मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने इस राघव कले भाई के यूट्यूब चैनल टेकी सपोर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, और उसके साथ साथ हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स भी हमारे वीडियो को देखने के बाद आसानी से हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि जब आप अपना अकाउंट कैनरा बैंक में ओपन कर लीजिएगा तो ओपन करने के बाद आपके पास जो है सो कैनरा बैंक के ऑफिशियल जितने भी सारे एजेंट हैं वो आपसे पूछेंगे कि आप अपने अकाउंट में कौन कौन से चीज़ को इनेबल करना चाहते हैं और डिसेबल करना चाहते हैं। तो उस वक्त यदि आप इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग को इनेबल करके रखें तो ये तो बेटर है आप लोग के लिए कि आपका इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग एक सही रूप से आपका जो है सो पूरी तरह से इनेबल हो जाएगा। बट यदि आप लोग वहीं पर चूक चुके हैं तो आपको अपना इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की फैसिलिटीज़ फिर से इनेबल करवाने के लिए आपको एक फॉर्म भरने की आवश्यकता पड़ती है। अब वो फॉर्म को आपको डाउनलोड करने के लिए जो है सो लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप नीचे क्लिक करिए हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ पर जाकर के आप सिंपली इस पेज पर आ जाइए। और इस पेज पर आने के बाद आपको सिंपली एक पेज आपको एक फॉर्म आपको डाउनलोड करना है। वो फॉर्म मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। उस फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद आपको फिलअप करनी होगी। तो यहाँ पे कह रहा है, देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इंटरनेट रिटेल मोबाइल बैंकिंग एवं टेली बैंकिंग फैसिलिटीज़। आपको सिंपली इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। हालांकि मैंने इसे अपने मोबाइल फ़ोन के दूसरे पेज में पूरी तरह से ओपन कर रखा है। तो चलिए सबसे पहले इसे मैं आप लोग को डाउनलोड करके अच्छी तरह से आपको इसे मैं फिलअप करके दिखा रहा हूँ। आपको सिंपली 35.00 KB पर आपको क्लिक करनी है और आपका ये जो फाइल है वो पूरी तरह से आपके मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। तो जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ पे इस फॉर्म को पूरी तरह से ओपन कर रखा है। अब ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे ऊपर में कैनरा बैंक का लोगो मिल जाता है। नीचे आपको यहाँ पे साफ लिख रहा है कि एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इंटरनेट रिटेल मोबाइल बैंकिंग टेली बैंकिंग फैसिलिटीज़। यानी कि यदि आप अपने कैनरा बैंक के अकाउंट में यदि आप इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग और साथ में यदि आप टेलीफोन बैंकिंग को लेना चाहते हैं तो आपको इस फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा। अब देखिए इस फॉर्म में आपको क्या क्या फिलअप करनी है पहले मैं आपको बता रहा हूँ। इस फॉर्म में आपको जो चीज़ फिलअप करनी है वो आपके अकाउंट से रिलेटेड ही रहेगा, कोई अदर चीज़ आपको यहाँ पे फिलअप नहीं करना है। दरअसल मैं आपको इसे अच्छी तरह से आपको मैं फिलअप करके बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आपको अपना ब्रांच का नाम देना है कि आपका ब्रांच जो सो कहाँ पे अभी किस लोकेशन पर है, तो उस लोकेशन का नाम दे दीजिए। जैसे कि यहाँ पे मैं अच्छी तरह से अपना हजारीबाग यहाँ पे लोकेशन दे सकता हूँ, क्योंकि मेरा जो अकाउंट है वो हजारीबाग के डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो मैं यहाँ पे अच्छी तरह से दे दूँगा। फिर आपको यहाँ पे नीचे अपना कह रहा है कि एप्लीकेंट्स का नाम देना होगा, जिसका अकाउंट नंबर है। आप यहाँ पे सिंपली जिनका अकाउंट है वो अपना यहाँ पे अपना एप्लीकेंट्स यानी कि वो अपना यहाँ पे नाम अच्छी तरह से दे देंगे। फिर आपको यहाँ पे अपना एड्रेस वगैरह आपको फिलअप करनी है, जो भी आपका अपना एड्रेस है इस जगह पर फिलअप कर दीजिए। उसके बाद आपको पिन कोड आपको यहाँ पे देना है, मोबाइल नंबर आपको अपना यहाँ पे इस जगह पर दे देना है। फिर आपको अपना ईमेल आईडी जो सो यहाँ पे इंटर करनी है, और अपना जो डेट ऑफ बर्थ है जो आपने अकाउंट ओपन करते समय दिया था अपने अकाउंट में, वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे इंटर करना है। और यदि आपके पास डेट ऑफ बर्थ की जगह पर यदि आपके पास टेलीफोन नंबर भी है तो आप यहाँ पे अपना टेलीफोन नंबर भी आप यहाँ पे नीचे दे सकते हैं। बट टेलीफोन नंबर यदि नहीं है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको इसे नीचे स्क्रॉल करनी है, और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर आपको दर्ज करनी पड़ेगी। बिना अकाउंट नंबर दर्ज किए आपको इंटरनेट बैंकिंग नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले कह रहा है कि आपको अपना अकाउंट चूज़ करना है कि कौन सा अकाउंट है। तो मैं यहाँ पे सिंपली एसबी अकाउंट पर चूज़ कर लेता हूँ। फिर आप जैसे ही एसबी अकाउंट चूज़ करिएगा यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर दर्ज करना। ध्यान रहे अपना अकाउंट जिस कैटेगरी को चूज़ करिएगा उसी कैटेगरी में अपना अकाउंट नंबर दर्ज करिएगा। यहाँ पे मेरा जो कैटेगरी का अकाउंट है वो मैं यहाँ पे सिंपली दर्ज करूँगा इस जगह पर, या तो फिर यहाँ पे इस खाली स्थान पर दर्ज करूँगा। और यदि आपका करंट अकाउंट है तो आप यहाँ पे नीचे अपना करंट अकाउंट पर दर्ज करिए। उसके बाद आपको
अपना यहाँ पे ओडी अकाउंट जिन लोगों का है, जैसे कि ओवरड्राफ्ट अकाउंट जो लोग अपना ओपन करवाते हैं या तो आरडी एफडी करवाते हैं, वो अपने हिसाब से यहाँ पे इंटर कर देंगे। अब आपको यहाँ पे सिंपली पूछा जा रहा है, आपको कैनरा बैंक खुद आपको यहाँ पे पूछेगा कि क्या आप इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटीज़ अपने अकाउंट में रिक्वायर्ड चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं तो आप यहाँ पे एस पर क्लिक कर दीजिए, यानी कि आप यदि अपने अकाउंट में इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटीज़ लेना चाहते हैं तो आप एस पर क्लिक करिए। फिर आपको यहाँ पे अपना पैन नंबर देना होगा, और यदि आपके पास 10 नंबर है, देखिए 10 नंबर क्या होता है कि आप यदि कोई बिजनेस वगैरह ओपन किए हैं तो आपको अपना बिजनेस का पैन नंबर भी दिया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं 10 नंबर। तो आप यहाँ पे अपना 10 नंबर भी दे सकते हैं, बट 10 नंबर नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन आपको यहाँ पे अपना पैन कार्ड का नंबर देना जरूरी है। नीचे फिर आपको यहाँ पे अपना मोबाइल बैंकिंग की फैसिलिटीज यदि आप चाहते हैं तो आप यस पर क्लिक कर दीजिए, और यस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इन सबों पर भी टिक मार्क कर सकते हैं। जैसे कि आपको एसएमएस रिक्वेस्ट चाहिए या तो फिर अलर्ट फैसिलिटीज़ चाहिए तो आप इस पर रिक्वायर्ड पर क्लिक कर दीजिए। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे दर्ज करनी है। यदि आप यहाँ पे एसएमएस बैंकिंग और अलर्ट बैंकिंग का यदि आप फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर कोड के साथ इंटर करिएगा। यदि आप इंडिया में रहते हैं तो आप सबसे पहले अपना 91 यूज़ करिए। 91 यूज़ करने के बाद ही आप अपना अकाउंट दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली क्या कहा जा रहा है कि टाइप ऑफ अलर्ट, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको अपना यहाँ पे डेबिट ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन के बारे में सारा चीज़ दिया जा रहा है। यदि आप यहाँ पे अलर्ट फैसिलिटी लेना चाह रहे हैं तो आपको सारा एसएमएस आपको आपके मोबाइल फ़ोन में ही मिल जाता है। कभी कभार देखते होंगे आप, यदि अपने अकाउंट से 500 रुपये या तो 1000 रुपये जैसे ही आप विड्रॉवल करते हैं तो आपको आपके अकाउंट में जो भी अमाउंट विड्रॉवल होता है वो आपके मोबाइल नंबर में तुरंत मैसेज आ जाता है। उसे हम लोग कहते हैं एसएमएस बैंकिंग या तो अलर्ट बैंकिंग। तो आप ये दोनों बैंकिंग को यदि आप इनेबल कर लेते हैं तो आपके अकाउंट में जो भी व्यक्ति आपका पैसा निकालेगा वो तुरंत आपके पास मैसेज आ जाएगा, और इस केस में आप अपने ब्रांच में जाकर तुरंत आप इंफॉर्मेशन आप कह सकते हैं और आप अपने अकाउंट को और भी ज़्यादा सिक्योर कर सकते हैं। नीचे आने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे कहा जा रहा है कि ईमेल आईडी टू विच ईमेल अलर्ट टू बी सेंट। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप यदि अलर्ट फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो आपको अपना यहाँ पे ईमेल आईडी दर्ज करना है। मैं रिकमेंडेड आपको यही करूँगा कि आप जिस समय अपना अकाउंट को ओपन कर रहे थे और जो उस समय जो आपने अपना ईमेल आईडी दिया था वही ईमेल आईडी को आप यहाँ पे दर्ज करिए। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली जनरल कंडीशंस आपको चूज़ करनी है। आपको जनरल कंडीशंस आपको रीड कर लेना है। रीड करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, इसके डिक्लेरेशंस को भी पढ़ लेनी है। पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे सारा चीज़ जो सो ऑफिस यूज ओनली है। बाकी बाद आपको सिंपली इसे क्या है कि आपको नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे फूड डेटा सेंटर यूज़ ओनली, यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि यूज़र आईडी वगैरह आपको क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा। तो ये दरअसल ये जो ऑफिस यूज ओनली के लिए है, तो ये आप लोग के लिए है नहीं। फिर भी यदि आप यहाँ पे फिलअप करना चाहते हो तो कर सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंडेड नहीं करूँगा। तो दोस्तों ये सारा चीज़ फिलअप करने के बाद आपको अपने ब्रांच में जाना है, और ब्रांच में जाने के बाद आपको सबसे पहले आपको अपने किसी भी एजेंट को आपको इस फॉर्म को थमा देना है। अब इस फॉर्म के साथ आपको क्या क्या लगेगा, सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड पैन कार्ड लगेगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ, और उसका जेरॉक्स भी आपको साथ में ले जाना है, और हो सके तो आपको वहाँ पे फ़ोटो कॉपी भी मांगा जाएगा तो आप फ़ोटो कॉपी भी ले जाइएगा। बाकी बाद इन सबों को ले जाने के बाद आप वहाँ पर जाकर के सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद लगभग 2 घंटे के अंदर, बहुत मैंने बता दिया 2 घंटा, मिनिमम जो है सो हाफ आवर यानी कि आधा घंटा के अंदर आपको तुरंत वहाँ पे आपका इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र आईडी और पासवर्ड दे देगा। और आप यदि मोबाइल बैंकिंग का भी फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलता है आप लोग साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और कैनरा बैंक के इसी तरह सारे वीडियोस को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कैनरा बैंक के जितने भी सारी इन्फॉर्मेशन है, आप कुछ भी इन्फॉर्मेशन यदि जानना चाहते हैं कैनरा बैंक से रिलेटेड या तो कोई भी बैंक के बारे में, नीचे आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूँगा। तो वीडियो को देते विराम, तब तक के लिए धन्यवाद।